जय श्री राम। आपका स्वागत है फ्रीडम ऑफ स्पीच में। आपने देखा होगा कि अयोध्या की खुदाई में जब खुदा की खुदाई पर जब खुदाई हुई तो हमको पता चला कि खुदा की तशरीफ़ पर हिंदुओं की ही मोहर लगी थी। और वहाँ से हमको पता चलता है कि मंदिर के बहुत सारे अवशेष मिलते हैं। बहुत सारे अवशेष मिलते हैं, एक बार फिर से खोया हुआ वैभव जागता है और एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होता है। बात यहाँ रुक जाती तो और बात होती। हिंदुओं ने कह दिया कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। मामला मथुरा पहुँचता है। वहाँ की कोर्ट ईदगाह मामले को अपने संज्ञान में लेती है और उस पर फैसला भी देती है। मामला अभी चल रहा है और 19 मई को सुरक्षित जो फैसला है वो आने वाला है। फैसला कुछ भी हो, लड़ाई लंबी चलेगी। लड़ाई सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद में हो सकता है लठ के जोर पर भी यह काम हो मेरे भाइयों। और उसके बाद मामला काशी भी पहुंचता है। खूब बुलडोजर चलता है और काशी कॉरिडोर का निर्माण तेजी से होता है। यहाँ पर खुदा की खुदाई नहीं हुई थी, लेकिन हिंदुओं को चैन कहाँ। श्रृंगार गौरी याद आया और एक बार फिर से बुलडोजर तो चलना ही चाहिए। मामला उत्तर प्रदेश का है। यहाँ पर आजकल ट्रेंड में बाबा का बुलडोजर ही है। फिर क्या, वहाँ पर भी खुदा की खुदाई की परीक्षा हुई तो वहाँ उसकी तशरीफ पर हिंदुओं की सदियों पुरानी मोहर लगी मिली। वहाँ से एक बार फिर से टोपीबाज गद्दारों के सिर झुकाकर एक बार फिर से सनातनियों की जो पहचान है वो निकलनी शुरू हो गई। अर्थात जहाँ पर भी आप थोड़ा सा भी कुदाल मारेंगे, सबूत धरती खुद ही उगलना शुरू कर देगी। हिंदुओं से यही हम बार बार कहते हैं, भाइयों थोड़ा सा प्रयास करें। ये इतिहास, धरती, ये प्रकृति और स्वयं परमात्मा आप लोगों की समझ सबूत लेकर तैयार बैठे, लेकिन सभी ने हाथ पैर तो हिलाने ही पड़ेंगे। ऐसा कह कर काम नहीं चलेगा कि मोदी और योगी ने कुछ नहीं किया। आज अगर मस्जिद के परिसर से स्वास्तिक निकलता है, मूर्ति निकलती है, तो इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। यह खुदा की खुदाई यहीं नहीं रुकती, यह पहुंचती है तजोमाल। तजोमाल यानी ताजमहल कहा जाता है, जो सदियों से इसके बंद कमरे इनको खोला जाए और इस बात को स्वीकृति भी मिलती है कि जिहादी कौम के लोग मादरसा ग्रेजुएट, ये जालीदार कटोरा छाप लोग जितने भी हैं, इन सब के पेट में दर्द हो रहा है कि खुदा की खुदाई से किसी को क्या भय हो सकता है। भय हो सकता है या होना भी चाहिए, डर हो सकता है। उन लोगों के घर में छापा लगने का भय होता ही है जिनके घर में गैर कानूनी काम हो रहे हों। जहाँ पर खुद की बेटी में भी, बकरी में भी, कुत्ते में और कुतिया में भी, खुद की बेगम में भी, सब में बेगम ही नज़र आती है, तो जो अपनी बहन तक को नहीं छोड़ते उनको अपने घर पर छापा लगने का डर लगा ही रहता है। यही बात उनको अपने घर पे जो है छापा लगने का डर हमेशा इसीलिए लगा रहता है। वो दुनिया में चीख चीख कर कह रहे हैं हम चोर हैं, हमारे घर के अंदर ज़मीनों में कोई पाप दबा पड़ा है, उनको खोदो तो हमारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। और हमारी खुदाई होते ही, इसकी जगह मैं दूसरा शब्द भी यूज़ कर सकता हूँ जो मिलता जुलता है, पर मैं नहीं करूँगा। यहीं से पता लगता है और बुलडोज़र रुकता नहीं है। जहांगीरपुरी ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोज़र रुकवा दिया, यह कहा कि यह तो अधिकार बनता ही नहीं है। मामला शाहीन बाग में पहुंचता है, बुलडोज़र वहां पर भी चला। वहां पर यही मादरसा छाप कौम कहती है कि हम नहीं चलने देंगे और यह बुलडोज़र चल गया तो हम नंगे हो जाएंगे। सच्चाई सामने आ जाएगी। लोग बुलडोज़र के सामने लेट गए।
आपको याद होगा कि जहांगीरपुरी में मंदिर की एक जाली लगी थी लोहे की, वह स्वयं ही हिंदुओं ने हटा दी, क्योंकि हिंदुओं का ये देश है, उनका नहीं जिनको यहाँ कब्जा करना है। जैसे बांग्लादेशियों को बुलाकर शाहीन बाग में नमाजें अदा करवाते हैं। शाहीन बाग में ऐसे बताया जा रहा है यहाँ पर सरकार को झुकाया जा सकता है, पूर्ण बहुमत की सरकार घुटने पे लाई जा सकती है। इस्लामिक ताकत को पूरे विश्व में प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ आओ और इस्लाम के लिए लड़ो या उनके लिए पीएचडी करो। और बांग्लादेशी शाहीन बाग में आकर काफिरों से कैसे लड़ें, उनकी सरकार से कैसे लड़ें, इस पर पीएचडी करने आ रहे हैं। हम सब लोग मज़े में हैं। मुझे नहीं पता आजकल लोग क्यों इतने मज़े में हैं या गर्मियों की छुट्टी में कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि देश में क्या हो रहा है, कि आज तो मज़े हैं, हो सकता है कल को ये मज़े ना रहें। तो चलते हैं दोबारा उसी मामले पर। तो बुलडोज़र चलता है, मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ये कह ही देता है कि बुलडोज़र है वो तो रूटीन में चलता है, उसमें कोर्ट तुम्हारी चाटने बार बार नहीं आएगा। अब ईद समाप्त हो चुकी है, ईद का माल भी समाप्त हो चुका है। अब जितने भी मियाँ लॉर्ड हैं उन्हें लगा होगा अभी इस प्रकार से फैसला रोक देना चाहिए, अब तो ईद का कुछ बचा ही नहीं। लेकिन शाहीन बाग में भी कुत्ते की मौत मरने वाले हैं। कोर्ट ने कह दिया है बुलडोज़र चलेगा ही चलेगा। यह वो कौम है जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा भारत है, और हमारे पास यह आखिरी ज़मीन है। यहाँ से भगाए गए तो बंगाल की खाड़ी में डूबने के अलावा कोई चारा नहीं है। यह तो सबको स्पष्ट है कि यह अंतिम भूमि है, यहाँ से भगाए गए तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। उनके 57 देश हैं, पर मैं पूछता हूँ इनको कोई नहीं, ना शरण देता है ना कोई रखता है। यहाँ तक कि मियाँ से मियाँ को मारकर भगाया गया तो भारतवर्ष में शरण ली। बांग्लादेशी बिना भगाए कहाँ आए? भारत में आए। पाकिस्तान स्लीपर सेल जो ऊंचा पजामा पहनने वाली कौम है और बिना मूछ के दाढ़ी वाली कौम है, वह भी भारत में स्लीपर सेल इंपोर्ट करती है, और भारतवर्ष में ही ये लोग जितने भी जिहादी कौम है ये यहीं पर आके खपते हैं। उनके लिए भी यही ज़मीन है, हमारे लिए भी यही ज़मीन है, और ये ज़मीन की लड़ाई है। तो हिंदू ज़मीन की लड़ाई है और अपने अस्तित्व की भी लड़ाई है। अपनी ज़मीन की लड़ाई हो तो हिंदू बने, ना कि जाति में बटे। जो अपने भाई को भाई ना मानता हो वह हिंदू एक गौ रक्षक को छोड़कर एक गौ भक्षक को अपना भाई बनाता है। जिसके सारे काम तुमसे उल्टे हैं उनको अपना भाई कैसे बनाता है? जो अपनी बहन का भाई नहीं हुआ वह तुम्हारा भाई कहलाने लायक नहीं है। आज न केवल घरों की ज़मीन, आपकी आस्था से जुड़ी ज़मीन, आपकी यूनिवर्सिटी की ज़मीन, आपकी स्कूल की ज़मीन, आपकी हॉस्पिटल की ज़मीन, शमशानों की ज़मीन, एयरपोर्ट की ज़मीन, रेलवे स्टेशन की ज़मीन, रोड से जुड़ी हुई ज़मीन, आर्मी से जुड़ी हुई ज़मीन, पुलिस से जुड़ी हुई ज़मीन, हर एक ज़मीन पर उनका कब्जा है। जहाँ कब्जा ना है उस पर उनकी नज़र है कि वो कब्जा उस पे भी करेंगे। आपकी बहन बेटियों के ऊपर उनकी नज़र है, वह सबको माल ए गनीमत समझते हैं। शाहीन बाग में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी होगा, वो तो वही होगा जो विधि ने लिखा हुआ है। लेकिन एक बार के लिए भारत की ज़मीन की विधि बिक सकती है, पर परमात्मा की विधि नहीं बिक सकती। वह स्वयं आकर हमसे, आपसे, आप ही के बीच में से कोई आकर इन विधान को पूरा करवाता है। आज हम 100 करोड़ होकर भी
हम कल्कि का वेट कर रहे हैं कि वो अवतार लेंगे तब हमारे लिए कुछ करेंगे। थू है हमारे ऊपर, हम एक एक ना हो एक गुट में ना होकर हम अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं। हम सबको जातियां भूलकर एक साथ हिंदू सनातन समझकर इस लड़ाई को संग संग लड़ना होगा। जहां जहां पर भी खुदाई होती है वहां वहां पर खुदाई एक्सपोज हो जाती है। इसके विषय में आपको क्या कहना है या आप क्या समझते हैं, कृपया कमेंट्स में ज़रूर बताएं और लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।